तस्वर कीजिए कि एक 92 साल के अजीम नबी रात के गहरे अंधेरे में अचानक पसीने में तरबेदार होते हैं। लगातार आने वाला एक इंतहाई बेचैन करने वाला ख्वाब ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। तो चलिए आज इस वजाहत में हम इस तारीखी आजमाइश और इसके पीछे छुपे मकासद की गहराई में उतरते हैं। पहला ख्वाब आने के बाद 100 बकरियां कुर्बान की गईं, फिर 100 ऊंट कुर्बान किए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी अजीम मालो दौलत और आम कुर्बानियां इस खास आजमाइश को पूरा करने के लिए काफ़ी क्यों नहीं थी? आखिर ऐसी कौन सी बेवाह चीज़ थी जिसकी तलब थी? ये एक ऐसा राज है जो हम आगे चलकर खोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 रातों और 3 ख्वाबों की। देखिए, ये आजमाइश स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। पहली रात के ख्वाब के बाद 100 बकरियां कुर्बान हुईं। दूसरी रात बिल्कुल वही ख्वाब दोबारा आया तो 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए। लेकिन जब तीसरी रात भी वही मंजर सामने आया तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। हुक्म यह था कि अपनी सबसे महबूब और कीमती चीज़ कुर्बान की जाए। और यहाँ यह हकीकत सामने आई कि मकसद कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि खुद उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल थे। अब आते हैं इस नाकाबिल तसव्वुर आजमाइश की तरफ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। 84 यानी 84 ये कोई मामूली अदद नहीं है। ये वो उम्र है जब हज़रत इब्राहीम को पूरे 40 साल की तवील दुआओं के बाद उनका बेटा नसीब हुआ था। अब ज़रा सोचिए, इतनी लंबी उम्र और बेशुमार दुआओं के बाद मिलने वाली औलाद को कुर्बान करने का मुतालबा। इस आजमाइश की जज्बाती शिद्दत को लफ्ज़ों में बयान करना वाकई नामुमकिन सा लगता है। सफ़र शुरू होने से ठीक पहले एक इंतहाई दिल दहला देने वाला लम्हा आता है। हज़रत इब्राहीम भारी दिल के साथ बीबी हाजरा को हुक्म देते हैं कि इन्हें किसी दावत के लिए तैयार करो। उन्होंने बच्चे को नहलाकर नए कपड़े पहनाने का कहा। उन्होंने इस अजीम और जानलेवा सफ़र के असल मकसद को इंतहाई खूबसूरती से छुपा लिया ताकि सफ़र के बिल्कुल शुरू में ही जज्बात बेकाबू ना हो जाएं। लेकिन इस सफ़र में एक और बड़ा मसला था, वसवसे डालने वाले यानी शैतान की हार। यहाँ 2 चीज़ों का टकराव होता है। एक तरफ शैतान की ज़ाहिरी मंतिक और धोखेबाजी है। वो बीबी हाजरा के पास आकर कहता है कि बेटे को दावत पर नहीं बल्कि कत्ल करने ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ बीबी हाजरा का अजीम ईमानी जवाब है। उन्होंने फरमाया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये उनके लिए बैसे फ़ख्र है। सुबहान अल्लाह, ये वाकई ईमान और रूहानियत की फ़तह का बेहतरीन नमूना है। और जब शैतान ने उनके छोटे से बेटे हज़रत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की तो उस कमसिन बच्चे ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है तो ये एक एजाज़ है। मैं तुम्हारे शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। एक छोटे से बच्चे का इतना पुख्ता ईमान वाकई अकल को दंग कर देता है। तो यहाँ हमें 3 मुख्तलिफ मराहिल नज़र आते हैं जहाँ शैतान ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की। पहले वो हज़रत इब्राहीम के पास गया, फिर बीबी हजरा के पास और आखिर में हज़रत इस्माइल के पास। लेकिन तीनों मकामात पर उसे पत्थर मारकर पीछे धकेल दिया गया। और आप जानते हैं, इस नाकामी की याद में आज भी हज के दौरान उन 3 मकामात पर 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं, जिससे हम रमी कहते हैं। और आखिरकार ये सफ़र अपने सबसे अहम मुकाम पर पहुंचता है, कुर्बानी का पहाड़। फर्माबरदारी की मेराज क्या होती है, ये इस लम्हे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है जब अजीम बाप ने अपने कमसिन बेटे को इस सफ़र की जानलेवा हकीकत बताई तो तारीख ने इस अजीम जवाब को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। हज़रत इस्माइल ने कहा, ए मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यहाँ इस बच्चे के ज़हनी पुख्तगी वाकई हैरानकुन है। हज़रत इस्माइल ने 3 अहम गुजारिशात की। पहली, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दिए जाएं ताकि कुर्बानी में कोई रुकावट ना आए। दूसरी, मुझे उल्टा लिटा दिया जाए ताकि मेरा चेहरा देखकर आपका दिल नरम ना पड़ जाए। और तीसरी, वालिद अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। ये इस बात का खुला सबूत है कि वो इस रूहानी फ़र्ज़ को पूरा करने में किसी भी किस्म की कमज़ोरी या रुकावट नहीं आने देना चाहते थे। और फिर जैसे वक्त बिल्कुल थम सा गया, हज़रत इब्राहीम ने अपनी पूरी ताकत से तेज़ धार छुरी चलाई। लेकिन मुआज़ा देखिए, उस छुरी ने गले का एक बाल भी नहीं काटा, बल्कि जब गुस्से में आकर उन्होंने उस छुरी को करीबी पत्थर पर फेंका तो वो पत्थर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इससे एक हकीकत बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर मखलूक, चाहे वो छुरी ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के हुक्म की पाबंद है। और इस कड़े इम्तिहान के फौरन बाद आती है आसमानी मदद। बिल्कुल आखिरी लम्हे में हज़रत जिब्राईल जन्नत से एक अजीम दुम्बा लेकर उतरे। तारीखी रिवायात हमें बताती हैं कि ये वही कुर्बानी थी जो लगभग 2000 साल पहले हज़रत आदम के बेटे हाबील ने पेश की थी
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قربانی کو اس مخصوص دن کے لیے جنت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ اس عظیم ایمانی آزمائش کا سب سے بڑا صلہ تھا۔ تو یہاں ہم آتے ہیں اس سارے واقعے کے سب سے اہم حصے کی طرف، اصل مقصد۔ اس تجزیے میں مفتی عارف کی وضاحت اور قرآن مجید کی اس آیت نے مقصد کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ظاہری جانور کی اہمیت تو ضرور ہے، لیکن اصل قیمت اس نیت اور اس ایمان کی ہے جو قربانی کرتے وقت ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم گہرائی سے سوچیں، اصل قربانی ہے کیا؟ یہ جو ظاہری جانور ہے نا، یہ دراصل ایک میٹافر ہے، ایک استعارہ ہے اپنے اندر کی برائیوں کو ذبح کرنے کا۔ اصلی قربانی تو ہمارے اندر چھپے غرور، لالچ، حسد اور نافرمانی کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح نبی نے اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے سپرد کر دی، ٹھیک اسی طرح ہماری حقیقی کامیابی بھی دل کی انہی برائیوں کو قربان کرنے میں ہی ہے۔ اب اگر اسے عملی پہلو سے دیکھا جائے تو سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ سماجی مساوات یعنی سوشل ایکوالٹی کی ایک ایسی بے مثال ہے جو کمیونٹی کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ ایک اور نہایت اہم اور عملی مسئلہ جو اکثر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس پر مفتی طارق مسعود جیسے علماء کرام کی رہنمائی بالکل واضح ہے۔ بڑے جانور یعنی گائے وغیرہ میں ایک حصہ قربانی کا اور ایک حصہ بچے کے عقیقے کا بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے دین میں عملی آسانی کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہمیں اس گہرے سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر 92 سال کے اس نبی کی عظیم ترین آزمائش کبھی بھی کسی ظاہری نقصان کے بارے میں تھی ہی نہیں، بلکہ مقصد روحانی رضا تھی، تو آج کے اس دور میں ہم اپنا کون سا اندرونی غرور، اپنی انا یا دنیاوی محبت سچ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عظیم قربانی آج بھی ایمان کے امتحان کا ایک بے مثال معیار قائم کرتی ہے۔